Hello guys, in this video we are going to talk about EDC's Unit 4। EDC का Unit 4 जो है उसके बारे में बात करते हैं। ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर उस यूनिट का नाम है ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, एंड सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के टाइप्स। फिर पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस एंड सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, फिर उसके बारे में देखेंगे। फिर फेजर डायग्राम देखेंगे, स्पेशलिटीज ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट्स एंड ग्राफ बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड इम्पिडेंस। सो थर्ड पॉइंट है ग्राफ बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड इम्पिडेंस। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? सो रेजोनेंस वह प्रोसेस होता है, रेजोनेंस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस। रेजोनेंस एक प्रकार का प्रक्रिया है, वह उसमें होता है उन सर्किट्स में होता है जिनमें इंडक्टर एंड कंडक्टर लगे होते हैं। ठीक है, रेजोनेंस एक प्रकार का प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें यह केवल उन्हीं सर्किट में होता है जिसमें इंडक्टर या कंडक्टर लगे होते हैं। रेजोनेंस दो प्रकार के होते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सीरीज रेजोनेंट एंड पैरेलल रेजोनेंट। वी ऐड वन रेजिस्टेंस, वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर इन सीरीज। जब हम लोग एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सो सीरीज रेजोनेंस सर्किट को देख लेते हैं। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक इंडक्टर हो गया और एक कैपेसिटर, तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं, तो इस सर्किट को कहेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट RLC। यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं। और पैरेलल रेजोनेंस देख लेते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस किसे कहते हैं। तो पैरेलल रेजोनेंस वह सर्किट होता है कि जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल होते हैं वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, व्हेन वी ऐड वन कैपेसिटर वन इंडक्टर इन पैरेलल, दैट सर्किट नोन एज पैरेलल रेजोनेंस। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर के पैरेलल लगाया गया है, RL और C। तो इसको कहेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। यहाँ से वोल्टेज सोर्स है। सो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ये हो गया। और अब देख लेते हैं इन सब का, जैसे कि क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम देख लेते हैं सीरीज रेजोनेंस का। तो सीरीज का जो फेजर डायग्राम होता है, सीरीज का फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। लोड का वोल्टेज इज इक्वल टू IXL हो जाएगा और VR इज इक्वल टू IR। इसमें वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस का वोल्टेज दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। और ये जो VC है, कैपेसिटर का वोल्टेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वह फ्रीक्वेंसी जिस पर XL तथा XC का मान इक्वल होता है उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है कि जिस पर XL बराबर XC की वैल्यू इक्वल हो, उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको FR से डिनोट करते हैं और वेयर XL इज इक्वल टू XC होना चाहिए। ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और सीरीज़ वाले की स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं सीरीज़ रेजोनेंस की? SRC सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट्स। If voltage source frequency F is greater than resonance,
फ्रिक्वेंसी। यदि वोल्टेज सोर्स जो है Vs की जो फ्रिक्वेंसी है Fs इज ग्रेटर देन Fr रहे तो क्या होगा, तब XL का मान भी बढ़ेगा। मीन्स इंडक्टर का इम्पिडेंस और इसका इम्पिडेंस दोनों ही बढ़ेगा। देन ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, ये इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। जब Fs का मान Fr से ज़्यादा होगा तो XL का मान XC से ज़्यादा होगा। देन दिस सर्किट्स बिहेव्स लाइक इंडक्टर, इंडक्टेंस की तरह ये सर्किट बिहेव करने लगता है। यदि Fs की वैल्यू लेस रहेगी Fr से, तब ये कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है, तब XC ज़्यादा रहेगा। यदि F बराबर Fr रहेगा या फिर Fs बराबर Fr रहेगा तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। जेड बराबर आर हो जाएगा तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दोनों बराबर हो जाएंगे। उनका जो ग्राफ प्राप्त होगा, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पीडेंस के बीच में जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ जेड एस ले लेंगे, ये एफ आर हो गया, तो कुछ ऐसे प्राप्त होगा, थोड़ा एक कर्व टाइप का रहेगा, ऐसे जेड बराबर आर हो जाएगा। अनुनाद आवृत्ति पर प्रतिबाधा न्यूनतम तब होता है जब जेड बराबर आर रहता है। प्रतिबाधा तब न्यूनतम रहेगा जब जेड बराबर आर रहेगा। फ्रीक्वेंसी घटाने या बढ़ाने पर जेड इम्पीडेंस बढ़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग को पढ़ना है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट सर्किट। करंट और सर्किट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनता है, करंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनता है। सो उस ग्राफ को कहते हैं, ये आई हो गया, ये एफ हो गया। सो जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आई की वैल्यू घटती जाएगी ऐसे। सो ये हो गया। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी सेलेक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स। सीरीज रेजोनेंस सर्किट का सेलेक्टिविटी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, सेलेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करता है। रेजोनेंस ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑन द फ्रीक्वेंसी करंट इज वेरी मैक्सिमम एंड आफ्टर दिस इट नेग्लेक्ट ऑल द फ्रीक्वेंसी। मतलब सेलेक्टिविटी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स की, जो क्या करता है, एक 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 मतलब निश्चित फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है और अदर फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देता है। उसे ही सेलेक्टिविटी कहते हैं। मतलब जो काम की रहती है उसे सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद रिजेक्ट कर देगा। अब पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर पढ़ते हैं। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? रेशियो ऑफ इंडक्टेंस एंड इम्पिडेंस इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। मीन्स इंडक्टेंस और इम्पिडेंस का जो रेशियो है उसे ही क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एल अपॉन जेड। तो इंडक्टेंस को ओमेगा एल से दिखाएंगे और ये आर हो गया, आर से दिखाते हैं, तो ये हो जाता है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा क्यू घटेगा, क्यू घटेगा आर बढ़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सेलेक्टिविटी। और इसकी जो इसी के कारण, क्वालिटी फैक्टर के कारण सेलेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स की। अब बात आती है पैरेलल की। सो पैरेलल का नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।